आगाज करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई इस तरह की थीम है जो आपने वर्डप्रेस से डाउनलोड की है और वर्डप्रेस से थीम डाउनलोड करने के बाद जब उसकी सेटिंग्स कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पता चलता है कि ये जो थीम है ये तो पेड थीम है और ये जो मुझे ऑप्शंस दिखा रहा है, सेटिंग्स दिखा रहा है, इसमें ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कुछ प्रो फीचर्स हैं जो आप ये थीम खरीदने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं कोई थीम परचेज करूं तो थीम परचेज करने के दो मेथड में आज आपको बताने लगा हूं या थीम को यूज करने के दो मेथड बताने लगा हूं। एक जो मेथड है वो ये है कि पेड वाला और एक जो मेथड है वो है फ्री वाला। कि पेड मेथड ये है कि आपको पेड थीम कौन से प्लेटफॉर्म से पैसों की मिलेगी। एक वो वेबसाइट आपको बताने लगा हूं और एक वेबसाइट आपको बताने लगा हूं कि पेड थीम आपको फ्री कहां से मिलेगी और कैसे आप उस थीम को डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे और अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों के फायदे भी बताऊंगा, दोनों के नुकसानात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको मैं फ्री वाला बता देता हूं क्योंकि फ्री वाले में सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे और फिर उसके बाद यह बता देता हूं कि पेड थीम आपको कौन से प्लेटफॉर्म से मिलेंगी पैसों की। तो पहले फ्री वाला प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। तो मैं आज आपके साथ जिस वेबसाइट की बात करने वाला हूं इसका नाम है WP लॉकर। ठीक है, अगर आप WP लॉकर को इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी wplocker.com। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और मेटा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फ्री GPL लाइसेंस्ड वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेबसाइट है यहाँ से आपको फ्री लाइसेंस्ड वाली थीम्स भी मिल जाएंगी और प्लगइन्स भी अवेलेबल होंगे आपके लिए। आप यहां से फ्रीली इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां से wplocker.com पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने WP लॉकर की जो वेबसाइट है ये लोड हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कुछ थीम्स, कुछ प्लगइन्स वगैरह ये चीजें आपको सामने नजर आ रही हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैं अपनी मर्जी की कोई भी थीम यहाँ से या कोई भी प्लगइन अपनी मर्जी का डाउनलोड करना चाहता हूं तो किस तरह से कर सकता हूं, इसी का ओवरव्यू आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो तकरीबन आपको कितनी यहाँ पे फाइल्स नजर आ रही हैं। ये देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, एक पेज पे आपको ओवरऑल नजर आ रहा है कि 16 एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें लास्ट पेज नंबर जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2739 नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ये फर्ज कर लेते हैं कि इनके ओवरऑल कितने पेजेस बने हुए हैं 2739 बने हैं, इसको अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वेबसाइट के ऊपर कितना ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, कितनी ज्यादा थीम्स और कितने ज्यादा प्लगइन्स पड़े हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ ये बताता हूँ कि अगर कोई थीम आप लोगों ने यहाँ से फ्री में डाउनलोड करनी है और कौन सी थीम, पेड थीम, तो वो आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका कार ये होगा कि आपने इस वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाना है और यहाँ पे देखें ये सर्च का आइकन आपको नजर आ रहा है। आपने सर्च के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखें आपके सामने लिखा नजर आ रहा है सर्च हियर। सर्च हियर में जाके आपने जो भी चीज, जो भी थीम या कोई भी प्लगइन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे एक थीम डाउनलोड करके बताता हूँ कि कैसे डाउनलोड होती है और फिर मैं आपको एक प्लगइन भी यहाँ पे डाउनलोड करके बताता हूँ कि कैसे होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी थीम का नाम लिखेंगे जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों को क्लास में असाइन किए गए हैं या जो आपकी अपनी मर्जी की थीम है, तो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली थीम का नाम लिख लेना है। जैसे कि मैंने आप तमाम तरह स्टूडेंट्स को वुड मार्ट की थीम का बताया, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लेना है, वुड मार्ट। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, साथ अगर इसके वुड मार्ट थीम भी लिखना है, थीम का लफ्ज यूज करना है तो कर लें, वरना सिर्फ वुड मार्ट भी लिख लें। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्च नाउ का बटन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप सर्च नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये पेज लोड हो जाएगा और ये आपको बता रहा है कि भाई वुड मार्ट की बेस पे जो हमने सर्चिंग की है हमें तकरीबन 68 रिस्पॉन्सेज मिले हैं और आपको एक पेज में जैसे कि पता है कि यहाँ पे 16 रिजल्ट्स ये शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये देखें जी वुड मार्ट की थीम आपको नजर आ रही है। वुड मार्ट का जो वर्जन है 7.3.1 और ये देखें जी 7.3.0।
इसी तरह से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 7.2.5, 7.2.3। तो ये मुकम्मल अब आपके पास जितनी भी थीम्स नजर आ रही हैं ये सारी ही वुडमार्ट से रिलेटेड है। वुडमार्ट के कुछ प्रीवियस वर्जन्स हैं, कुछ लेटेस्ट वर्जन्स हैं, तो आप इनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि जब भी कोई चीज आपने सर्च करनी है उसके ऊपर आपने नोटिस करना है कि यहाँ पे थीम्स लाजमी लिखा हुआ हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम थीम्स, और यहाँ पे थीम फॉरेस्ट भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये थीम जो है ये इस वेबसाइट के एडमिन ने तकरीबन 7 सितंबर को 2023 को यहाँ पे क्या किया है, अपलोड किया है। तो आपने एक तो चीज ये देखनी है कि जो थीम आप यहाँ पे आई है, लेटेस्ट थीम कब यहाँ पे अपलोड की गई है, उस पे व्यूज कितने आए हैं। तो कोशिश यही करें कि ऐसी कोई थीम डाउनलोड करें जिसके व्यूज थोड़े ज्यादा हैं। जरी बात है व्यूज उसी थीम के ज्यादा है जिसको लोगों ने ज्यादा सर्च किया या जिस वर्जन पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं या जो वर्जन ज्यादा रिलायबल है। यहाँ पे मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी थीम आपको यहाँ पे नजर आ जाती है जो फॉर एग्जांपल 1-2 दिन पहले यहाँ पे अपलोड हुई है, उसको आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना। बेशक उससे एक वर्जन पीछे वाला डाउनलोड कर लें, उसका फायदा ये होगा कि वो पुरानी थोड़ी सी होगी तो उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये 7 सितंबर को अपलोड की गई है तो देखें यहाँ पे उससे पुरानी थीम 5 सितंबर को आई है। तो आप क्या कर लें कि सितंबर से पहले यहाँ पे जो थीम अपलोड की गई है, देखें कब अपलोड की गई है, जुलाई को, और इसमें तकरीबन 4000 के करीब व्यूज भी आए। आप बेशक इसको भी क्या कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपकी मर्जी आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मुझे जो फर्स्ट वर्जन नजर आ रहा है मैं इसके ऊपर क्या कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख लें कि आपके पास जिस तरह से पोस्ट ओपन होती हैं, ये भी एक पोस्ट ओपन हो चुकी है। ये आपको बता रहे हैं कि ये एक रिस्पॉन्सिव वू कॉमर्स की थीम है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ये इसकी फीचर्ड इमेज है, एक बैनर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने लिखा नजर आ रहा है डेमो। डेमो का मतलब है कि आप इस थीम के बारे में जो भी डिटेल्स देखना चाहते हैं, इसके पेजेस देखना चाहते हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स देखना चाहते हैं, तो आप डेमो में जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करता हूँ डेमो वाले लिंक्स पे, तो देखिएगा कि मुझे ये कहाँ पे ले जाएगा, थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पर ले जाएगा, और वहां से जाके मैं ये चीज चेक कर सकता हूँ कि ये थीम किस तरह की है, इसका डिजाइन किस तरह का है, लुक एंड फील किस तरह की है। तो यहाँ पे देखें ये टाइमर चल रहा है, ये टाइमर जैसे 0 पे जाता है तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा। वरना आप टाइमर का इंतजार नहीं करना चाहते तो क्लिक हियर टू स्किप पे क्लिक कर, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, ये टाइमर बंद हो जाएगा और डायरेक्ट ही आपको कहाँ पे ले जाएगा, थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो आपके सामने ये दरमियान में बिल्कुल पॉइंटर लेके जाएं तो कह रहा है लाइव प्रीव्यू, और अगर आप यहाँ पर जाएं तो नीचे भी लिखा नजर आ रहा है लाइव प्रीव्यू। तो आप लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये थीम किस तरह की है, इसकी लुक एंड फील किस तरह की है। आप ये चेक कर लें, आपके पास ये थीम का ओवरव्यू नजर आ रहा है। अगर आप मजीद ऊपर जाएं तो देखें वुडमार्ट वालों ने मुकम्मल डिटेल्स शेयर की हुई हैं। वुडमार्ट के ये डिफॉल्ट इसका स्टाइल है। इस थीम को यूज करते हुए आप गेमिंग वेबसाइट भी बना सकते हैं, फर्नीचर वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखें मेगा मार्केट के नाम से भी थीम है। अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का कारोबार करना चाहते हैं तो देखें इन्होंने एक इस तरह का डेमो भी दिया है। तो ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वुडमार्ट थीम को इस्तेमाल करते हुए कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो फूड डिलीवरी। अब ये जो पेज है इसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स दी गई होंगी, जितनी भी चीजें दी गई होंगी वो फूड डिलीवरी से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पे देखें बहुत सारे इन्होंने आप लोगों को डेमो दिए हुए हैं, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है डेमो इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये वाला डेमो जरा ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे ही मैं डेमो इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ पर देखें इन्होंने ये पेज लोड कर दिया। अब देखें ये वुडमार्ट की ही थीम है लेकिन इसके ऊपर जितनी भी चीजें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। देखें एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की थीम है। ये पेज भी आपको देखने से पता चल रहा होगा कि कितना ही जबरदस्त है। अगर तो आप ये थीम यहाँ से मतलब ले लेते हैं तो ये पूरा पेज एज इट इज यहाँ पे इंपोर्ट हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस पेज को एज इट इज यूज कर भी सकते हैं इस थीम के जरिए। आपको खुद से ये पेज डिजाइन नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये वेबसाइट आपको ऑफर कर रही है कि यहाँ से आपको मुकम्मल इसी तरह का पेज मिल जाएगा।
ये बाकी की डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। बहरहाल अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास इतने ज्यादा डेमो है, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है वुडमार्ट की थीम को। वुडमार्ट की थीम को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको नीचे बहुत सारे लिंक्स नजर आ रहे हैं। आपने इन लिंक्स के जरिए अपने थीम को डाउनलोड करना है। देखें लिंक्स बहुत सारे हैं, ऐसे भी हो सकता है कि हर लिंक के अंदर ही उन्होंने आपको वेबसाइट का डाउनलोड का बटन दिया हुआ हो। आप इस लिंक पे जाके वेबसाइट की जो थीम है उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि इनमें से कोई लिंक भी काम ना करे, डिपेंड करता है कि ये WP लॉकर वालों ने ये जो लिंक्स दिए इन लिंक्स पे ये थीम पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए या ट्राई के लिए, डिमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पहला लिंक है, देखें मैंने इस लिंक को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही देखें यहाँ पे या तो इसका लिंक कॉपी कर लें यहाँ से और एक न्यू टैब ओपन करके ये वाला लिंक वहां पे क्या कर दें, पेस्ट कर दें। वरना आप एक और काम कर सकते हैं, 3rd नंबर पे लिखा नजर आ रहा है गो टू HTTPS और ये मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ है। तो मैं तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने तीसरे ऑप्शन पे क्लिक किया, मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो चुकी है। अब आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि वुडमार्ट की जो थीम है जिसका जो वर्जन था 7.3.1 ये रार फॉर्मेट में मेरे पास आ चुकी है और ये 28.87 MB की थीम है। और इसी के नीचे अगर आप देख लें तो यहाँ पे मुझे डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस थीम को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास ऐड आ गया, मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो ये थीम मेरे पास अभी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है। ये जो 7.3.1 वर्जन दिखाया था रार फॉर्मेट में, ये आपके पास डाउनलोड हो चुका है। समझ आ गई आप लोगों को। तो ये तरीका कार होता है कि कोई भी पेड थीम है उसको आप किस तरह से WP लॉकर को इस्तेमाल करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखें आप तमाम तर स्टूडेंट्स, अगर आपको वर्डप्रेस का बेसिक ओवरव्यू पता है तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये जब फाइल्स डाउनलोड होती हैं तो डाउनलोड के फोल्डर में जब जाती हैं तो हमने इन फाइल्स को क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट। देखें इस फाइल को अपलोड करने का तरीका भी साथ में आपको बता देता हूं। जैसे कि ये वुडमार्ट है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं तो देखें यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है एक्सट्रैक्ट फाइल। ये इसलिए लिखा नजर आ रहा है कि इस कंप्यूटर के अंदर विनरार का सॉफ्टवेयर मौजूद है। अगर आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर ना होता तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे लिखा आ रहा होता एक्सट्रैक्ट ऑल और वो येलो कलर में लिखा आ रहा होता तो आप उस पर क्लिक कर देते। लेकिन अभी के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करता हूँ ये विंडो सामने नजर आ रही है। सिंपली आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि वुडमार्ट जो है ये एक्सट्रैक्ट होके मेरे सामने आ चुका है। तो मैंने क्या करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो थीम है ये wplocker.com से डाउनलोड की गई है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने आपको प्रोवाइड की होगी। अगर आप इस थीम की मुकम्मल सेटिंग्स देखना चाहते हैं तो कंपनी ने ऑलरेडी आपको क्या दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है इसका। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर ये लिखा नजर आ रहा है आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। तो आप लोगों ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का जो HTML की फाइल है इस पे राइट क्लिक करके ओपन पे क्लिक करना है। तो आप इस थीम की वुडमार्ट की मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। आप देखें यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, थीम की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, हेडर की सेटिंग्स कैसे होगी, या हेडर बिल्डर कैसे काम करेगा, शॉप का पेज कैसे यहाँ पे वर्क करता है, किस किस्म की पोस्ट बना सकते हैं। इसी तरह से अब वुडमार्ट वालों ने अपना एक अलग से प्लगइन बनाया हुआ है वुडमार्ट स्लाइडर के नाम से। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, स्लाइडर वगैरह बना सकते होंगे। तो ये तमाम तर चीजें, तमाम तर डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं इन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। तो आपको ये जो कंपनी है ये भी आपको हेल्प करेगी। आप यूट्यूब से भी इस थीम के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की सर्चिंग करके प्रोजेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुकम्मल चीज समझ आ गई होगी। अभी हम यहाँ से दोबारा से चले जाते हैं अपने फोल्डर्स में। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको लाइसेंसिंग भी लिखा नजर आ रहा है। इसके अंदर मुकम्मल जो फ्री GPL लाइसेंस था इसका
वो भी आपको नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें 2-3 प्लगइन्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बाकी सारी बात है, जब आप इस थीम को इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस पे तो ये थीम रिकमेंड करेगी आपको कि ये वाले प्लगइन क्या कर लें, इंस्टॉल कर। तो वो ABC जो भी प्लगइन्स होंगे वो आप इंस्टॉल कर लेंगे। मेन जो चीज थी वो आपकी थीम थी। तो देखें लिखा नजर आ रहा है वुडमार्क थीम। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये थीम आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो ये जो थीम है आपके पास ये जिप फॉर्मेट में है। और अगर आप वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं तो वर्डप्रेस में जब भी थीम अपलोड की जाती है तो हमेशा जिप फॉर्मेट में ही की जाती है। तो ये मैंने आपको मुकम्मल तरीकाकार सिखा दिया कि किस तरह से आप लोग WP लॉकर की वेबसाइट को यूज करते हुए अपना सारा काम कर सकते हैं और वुडमार्क की थीम को किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपको कभी भी किसी टाइम कोई भी थीम चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, WP लॉकर की वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से पेड थीम को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो ये हुआ कि आपको पैसे नहीं लगाने पड़े, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पेड वेबसाइट को बिल्कुल फ्री में क्या कर लिया है, अपने पास इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है आपको, नल्ड लिखा नजर आ रहा है। मतलब कि WP लॉकर से जितनी भी थीम्स आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये सारी थीम्स नल्ड थीम होंगी। नल्ड थीम का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस जो है अगर आप इसकी कोई थीम कहीं से परचेज करते हैं, जैसे कि आप थीम फॉरेस्ट से परचेज करते हैं, इन्वेटो मार्केट से जाके परचेज करते हैं थीम्स को, तो वो जो कंपनी है वो आपको मुकम्मल सपोर्ट देती है, आपको मुकम्मल हेल्प करती है 24/7, ठीक है। लेकिन अगर आप WP लॉकर से ये थीम उठा के इस तरह से नल्ड थीम लगा रहे हैं तो कंपनी जो है ये आप लोगों को किसी किस्म की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी। समझ आ रही है? कौन सी कंपनी? वुडमार्क की कंपनी, जिनकी थीम आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पे लगाई हुई है। बात समझ आ रही है? तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि थीम क्रैश कर जाए या थीम का कोई भी इशू बन सकता है, तो आप लोगों को हेल्प की जरूरत पड़े, सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो वो फिर आपको अपने ऑन पे कोई टीचर ढूंढना पड़ेगा, कोई इंस्ट्रक्टर देखना पड़ेगा, या मे बी यूट्यूब पे सर्चिंग करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपको क्विक सोल्यूशन चाहिए तो फिर आपको ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा जो वाकई ही थीम्स को बेच रहे हैं और आप उनको थीम के पैसे दे रहे हैं और उसके बदले में आपको थीम भी दे रहे हैं और थीम से रिलेटेड जो सपोर्ट है वो भी दे रहे हैं। बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कोई प्लगइन अगर आपने इंस्टॉल करना हो तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। प्लगइन इंस्टॉल करने का भी सेम तरीका है कि आप लोगों ने सर्च पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे एक प्लगइन है जो बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं जिसका नाम है एलिमेंटर प्रो। तो ये यहाँ पे लिखा भी नजर आ रहा है, आप खुद से भी इसको टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों ने एलिमेंटर प्रो लिखा, उसके बाद एंटर की को प्रेस किया तो ये देखें जी ये वेबसाइट जो है इसने आपको तकरीबन 160 के करीब रिस्पॉन्सेज दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास यहाँ पे आप जो भी चीजें नजर आ रही हैं वो प्लगइन्स नजर आ रहे हैं। देखें यहाँ पे क्या लिखा नजर आ रहा है ऊपर, प्लगइन्स था। अब ये क्या चीज है? ये कोई आस्ट्रा की थीम है। आस्ट्रा की थीम का क्या है? ये एक प्लगइन है, ठीक है। लेकिन हम जो प्लगइन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो एलिमेंटर प्रो है। तो यहाँ पे देखें तो ये आप लोगों को एक प्लगइन मिल चुका है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, एलिमेंटर प्रो, ठीक है। अब ये देखें इसके साथ भी प्लगइन्स के साथ नल्ड लिखा आपको नजर आ रहा है। इसके बाद अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका है कि आपने इसके बैनर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे दोबारा से लिंक आ गए हैं। तो मेरे मुताबिक जो ज्यादा बेस्ट लिंक है इन सब के अंदर से वो ये फर्स्ट नंबर वाला है जिसका नाम https://workupload.com है, ठीक है। क्योंकि इनकी ज्यादातर फाइल्स होती हैं ये थीम के साथ इंटीग्रेट होती हैं। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और दोबारा से गो टू https यानी जो थर्ड ऑप्शन है इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे कि दोबारा से मेरे पास एलिमेंटर प्रो जो है ये मेरे पास प्लगइन आ चुका है। दोबारा से ये रार फॉर्मेट में है और ये 11.76 MB का है। अब अगर आप यहाँ पे जाके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं ये वाला प्लगइन जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा से डाउनलोड के फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंटर प्रो
3.1.6 वर्जन लिखा नजर आ रहा है। मैं इस पे दोबारा से राइट क्लिक करता हूं और एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके इसको क्या कर लेता हूं, अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक, मेरे पास एलिमेंटर प्रो जो है ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। मैं इस पे जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि एलिमेंटर प्रो जो है ये wplocker.com से डाउनलोड किया गया है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, WP लॉकर इन लोगों ने आप लोगों को एलिमेंटर भी दे दिया है और एलिमेंटर प्रो भी दे दिया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि जब आप प्लगइन्स में जाएंगे तो प्लगइन आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों ने एलिमेंटर का प्लगइन अपलोड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जब वो अपलोड हो जाएगा तो फिर आपने एलिमेंटर प्रो को भी क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। और ये ऑलरेडी जिप फॉर्मेट में है, ये आपको नजर भी आ रहा है। तो आप इजीली एलिमेंटर को और एलिमेंटर प्रो को अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करें और एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है उसको भरपूर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने होम पेजेस बनाएं, अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाएं, अबाउट अस का पेज बनाएं, सर्विसेज का पेज बनाएं। तो इस तरह आपका प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी बन सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो हमारा फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जिसका नाम मैंने आपको बताया WP लॉकर, इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात समझ आ चुकी होंगी। तो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि जो पेड प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है जहां से आप लोगों ने पेमेंट्स देके जो थीम्स हैं या प्लगइन्स हैं उनको परचेज करना है। देखिए मैं आपको पेड प्लेटफॉर्म क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आता है या अपने कस्टमर का प्रोजेक्ट आता है तो उस केस में आप लोगों ने WP लॉकर को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी। WP लॉकर को प्रेफरेंस तब ही दें जब आप कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं। समझ आ रही है? आप वहां से बेशक अपने पर्सनल काम के लिए या प्रैक्टिस के वर्क के लिए क्या कर सकते हैं, थीम्स की प्रैक्टिस भी कर लें, अपना प्रोजेक्ट भी बना लें। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है थीम फॉरेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से चले जाना है थीम फॉरेस्ट पे और थीम फॉरेस्ट पे जाके ये देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहा है themeforest.net। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर, ये ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये तो स्पॉन्सर ऐड लगा हुआ है। तो हमने ऐड नहीं देखना, हमने वेबसाइट देखनी है। तो इसलिए मैंने सेकंड लिंक पे क्लिक किया। ये जो प्लेटफॉर्म है थीम फॉरेस्ट का, ये मुझे सबसे जबरदस्त इसलिए भी लगता है कि अगर आप आने वाले वक्त में फॉर एग्जांपल एलिमेंटर की कोई थीम्स देख रहे हैं, प्लगइन्स देख रहे हैं, या अगर आप शॉपिफाई पे काम करने में इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर में, ठीक है, या अगर आप फॉर एग्जांपल HTML से रिलेटेड कोई टेम्पलेट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे प्लगइन्स भी लिखा है, यहाँ से भी चीजें सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ वर्डप्रेस पे, तो देखिए वर्डप्रेस के हवाले से इन लोगों ने आपको मुकम्मल एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। अब यहाँ से पहले आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह की कैटेगरी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। क्या आप एजुकेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या एंटरटेनमेंट वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आप ई कॉमर्स वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं ई कॉमर्स पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा कि ये मुझे तकरीबन 1477 थीम्स रिकमेंड करेगा कि ये वाली जो थीम्स हैं तमाम पर ये वू कॉमर्स से रिलेटेड हैं। अब जहरी बात है कि यहाँ पे कुछ थीम्स ऐसी होंगी जो जिनकी सेलिंग इनके पास ज्यादा होगी। जैसे कि आप लोगों को मैंने प्रोजेक्ट दिया था तो पोर्टो की थीम दी थी, तो देखिए पोर्टो की थीम भी बेस्ट थीम है, यहाँ पे $59 की। मैं जो थीम वर्डप्रेस कि मैंने WP लॉकर पे बताई है, मैं सेम उसी थीम को थीम फॉरेस्ट पे जाके सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके टाइप करता हूँ वुड मार्ट। देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे वुड मार्ट लिखा, सर्च के बटन पे क्लिक किया, तो देख ले सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वुड मार्ट की थीम आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें और ये जो है इसकी प्राइस कितनी है, $59 है। ठीक है, आप $59 जो है ये आप इनको पे करेंगे और उसके बाद ही क्या मिलेगा, आपको ये थीम मिल जाएगी। अब $59 कैसे पे होंगे, बाकी मामला कैसे होंगे, इसके लिए ये है कि जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है साइन इन का बटन, आप लोगों ने यहाँ पे पहले बना लेना है अपना अकाउंट। कहाँ पे बना लेना है, थीम फॉरेस्ट पे जाके। जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने इस थीम को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसका लाइव प्रीव्यू भी देख लेंगे और यहाँ पे ये ऐड टू कार्ट का बटन भी नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी कार्ट में क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। देखिए थीम फॉरेस्ट वाले आपको कह रहे हैं कि हम आप लोगों को
जो स्पोर्ट्स है 12 मंथ के लिए इसकी दे सकते हैं। और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इजाफी आपको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, $17 देने पड़ेंगे। लेकिन देखें यहाँ पे अगर आप $59 भी दे देते हैं तो एक ये लाइसेंस वाली या रेगुलर लाइसेंस वाली, और $59 में ये आपको कितनी सपोर्ट दे रहे हैं, 6 मंथ की सपोर्ट दे रहे हैं। आप यहाँ पे मुकम्मल चेकआउट वगैरह कर सकते हैं, अपना जो बैंक है बैंक के जरिए पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए, और जो भी पेमेंट्स है यहाँ पे करेंगे। और ये जो थीम है ये आपको आपके ईमेल एड्रेस पे ट्रांसफर कर दी जाएगी, या आप यहाँ से थीम फॉरेस्ट से भी इस थीम को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। समझ आ गया? तो ये मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ आया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने WP लॉकर का भरपूर इस्तेमाल करते हुए प्लगइन्स एंड थीम्स को यूज करना है, और कैसे आप थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट को यूज करते हुए अपना काम कर सकते हैं।